जब हम स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में लाते हैं तो क्या बदलाव आते हैं हमारे जीवन में? सबसे पहले तो ये बात पुष्ट करें जीवन में कि आध्यात्मिकता या जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है ये बाहर घटित नहीं होती है, सब अंदर है। ये आपकी व्यक्तिगत है, आपकी पर्सनल है। आपका जो जुड़ाव परमात्मा के प्रति है स्वस्वरूप को जान करके, स्वयं को जान करके कि आप कौन हैं, आपकी यात्रा क्या है, इस ओर बढ़ना ही आध्यात्मिकता है। और उसके सहयोग में जो जो आप अपनाते हैं, पूजा साधना पद्धति जो भी है, वही आध्यात्मिकता है। आपके स्वरूप को जानने के जो विधा है वही आप भक्ति कह लो, उसी आपको साधना कह लो, और उस तक आप बढ़ रहे हो, उस सुप्रीम पावर तक अपने आप को टच करने के लिए। यही आध्यात्मिक है, यही आपकी जर्नी है। इसके अलावा कोई यात्रा है नहीं आपकी। जिसको नहीं पता किस तरीके से आध्यात्मिकता को हम अपने जीवन में उतारें, सपोज कि ये एक नॉर्मल इंसान है, इसको पता ही नहीं कि पहला पड़ाव क्या है, तो क्या पहला पड़ाव होना चाहिए? पहला पड़ाव मैं तो कहूँगा कि नाम का आश्रय लिया जाए, भगवान नाम। धीरे धीरे आपको उस योग्य बना देंगे नाम महाराज कि आप धीरे धीरे स्वयं को जानने लगेंगे। स्वयं को जानने के बाद समर्पित कर दीजिए ठाकुर जी को, बस। बहुत सरल विधा है। मैंने कहा ना, कलिकाल में कोई विकल्प नहीं। हर प्रकार से आपको नाम की ओर बढ़ना है ठाकुर जी के। मन लगे ना लगे, लोग कहते हैं कि मन नहीं लगता, तो मन लगे तभी तो करना चाहिए। नहीं, अगर आप ये कहते हैं कि मन लगेगा तब करेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप करेंगे तब मन लगेगा, क्योंकि ये मन बहुत चंचल है। इसकी जो स्थिति, अगर मन को अगर आप कोई उपमा देंगे तो क्या देंगे? किस जानवर जैसा होगा? किस जानवर जैसा होगा? हाँ, शायद मुझे थोड़ा सा हिरन टाइप लगता है, जो चलता रहता है इधर उधर उधर, ऐसा मुझे भी हो जाता है। बंदर, बंदर, मन ठीक बंदर जैसा है, कभी इधर कभी ठीक बंदर जैसा है। लेकिन बंदर की भी 3 दशाएं हैं। एक वो बंदर है जो शाखा ते शाखा, जो मर्जी जब खाया सोया, इधर उछला उधर कूदा। हमारा मन ऐसा ही तो है, जब जो मर्जी वो करता है। लेकिन दूसरी स्थिति एक और है, मदारी का भी बंदर है। अब उसका चंचलता विश्राम हो गई। अब वो जमूरा वो करता है जो मदारी कहता, चल जमूरे नाच कर दिखा, तो नाचने एक डंडा मारा, खड़ा हो गया, हिल नहीं सकता। जो वो कहेगा बंदर वही करेगा। ये दूसरी स्थिति है। ये मन आपका जो बेचैन था, चंचल था, धीरे धीरे क्या वो सीधे ही मदारी की बात मानने लगा होगा? नहीं ना, नहीं। धीरे धीरे उसको अभ्यास दिलाया गया। जो प्राथमिक सीढ़ी पर हैं उनको अपने मन को पहले अभ्यस्त करना पड़ेगा। उस मन को जो विषय भोगों की ओर बढ़ रहा है, जो माया की ओर बढ़ रहा है, जो परेशान कर रहा है, उसको धीरे धीरे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मर्यादित बनाना पड़ेगा, उसको एक अच्छी आदत देनी पड़ेगी। अभी तक जो आप सीधे चमत्कार नहीं होता, ये जो चमत्कार वाली बात है कि एकाएक आप भक्त बन गए, ऐसा नहीं होगा। आपको धीरे धीरे प्रोसेस करना पड़ेगा, इसको अभ्यस्त करना पड़ेगा। सीधे भगवान दर्शन नहीं देने वाले हैं। ये भ्रम हट जाए कि कोई चमत्कार घटित होगा। इसको ठीक से आपको परिमार्जित दिशा देनी पड़ेगी। उसके लिए आपको जीवन के नियम बनाने पड़ेंगे, एक समय देना पड़ेगा। हर चीज़ को सीखने के लिए आप समय देते हो तो भक्ति क्या ऐसे हलवा है खा लोगे? आपको अभ्यस्त करना पड़ेगा। आपने टाइमिंग बना ली कि मैं 30 मिनट मात्र बैठूंगा और राधा नाम उच्चारण करूंगा। इस मन को आपने ये इंस्ट्रक्शन दे दिया, मतलब आपने इसको एक दिन 30 मिनट बैठ के राधा नाम जपना। 30 मिनट बैठा, मैंने टाइमर लगाया है, मेरा मन लगे न लगे, भागे, जो मर्जी वो करे, लेकिन मैं बोलूंगा। और इतना आप मंद मंद बोलिएगा, आपका कान भी सुने। ये नहीं कि मन मन में चल रहा है, मन तो भटका देगा तो बंद हो जाएगा। आपको राधा 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 ये 30 मिनट मुझे प्रतिदिन उच्चारण करना है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि यदि आप ऐसी दिनचर्या बनाते हैं, केवल नाम का ही आश्रय, बाकी चीज़ें मैं एक तरफ रखता हूँ, धीरे धीरे अपने आप वो सम्मिलित होगा। जैसे नाम में रस आएगा तो वो चीज़ें फैलेंगी। अगर आप केवल 30 मिनट राधा नाम का नियमित उच्चारण करते हैं, आप वह पूरा दिन ऐसे एनर्जी से भरे रहेंगे, ऐसी एनर्जी बढ़ी रहेगी। मुझे लगता है कि आप महसूस करने की बात है, सब देना ही नहीं, महसूस करना है। इसी से आप शुरुआत करिए, चीज़ें अपने आप बढ़ जाएंगी। और फिर बंदर की तीसरी स्थिति भी है। एक बंदर हमारे भगवान भी हैं। कौन है? हनुमान जी। यही मन बंदर भी बनता, यही मन हनुमान भी बन जाता है। अभी एक चंचल बंदर, फिर मर्यादित, फिर हनुमान। हमारे जीवन में भी हमारी 3 अवस्थाएं हैं, प्राकृतिक, मर्यादित और स्वाभाविक। 3 ही पड़ाव हैं। प्राकृतिक, जब आप पैदा हुए थे आपको ये पता नहीं था कि आपको क्या करना है। खाते खाते आप टॉयलेट भी कर सकते थे, राइट, और टॉयलेट करते हुए खा भी सकते थे, चाहे जब मर्जी सो सकते थे। ये आप प्राकृतिक स्वरूप है आपका।
फिर समाज, माता पिता मिलके आपको मर्यादित बनाते हैं। नहीं, चाहे जब नहीं खाना है, खाने का समय, स्कूल, सोने का समय, उठने का समय, अब फिर आप धीरे धीरे मर्यादित होते हैं। कभी कभी मर्यादा में हमारा मन कुछ और कर रहा होता है, लेकिन हम मर्यादा में इसलिए नहीं करते हैं। हमारा मन दारू पीने का कर रहा है, लेकिन हम मर्यादा में नहीं पिएंगे। डिसिप्लिन है वो। डिसिप्लिन, ये मर्यादा है। लेकिन एक तीसरी स्थिति घटित होती है, स्वाभाविक। उस स्वाभाविक स्थिति में जैसे हमारा मन ये कर रहा है लेकिन हम नहीं करेंगे, मर्यादा में है, लेकिन स्वाभाविक स्थिति में आपका मन ही वही करेगा जो आपके लिए ठीक है। उस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो करते हैं वो श्रेष्ठ बन जाता है। यदि वो युद्ध क्षेत्र से भाग जा रहे हैं, रण को छोड़ दे रहे हैं, तो वो भी श्रेष्ठ हो जा रहा है। बात समझ रहे? वो जो करते हैं वो श्रेष्ठ बन जाता है, क्योंकि वो करते ही वही हैं जो श्रेष्ठ है। तो मर्यादित से हमें स्वाभाविक स्थिति तक यात्रा तय करनी है।